हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 33, 34 एंड 35 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल बेसिकली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके लास्ट आर्टिकल हैं। इनमें कहा गया आर्टिकल 33 में कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो नेवल एकेडमी हो, और चाहे वो एयर फोर्सेस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, और चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, मतलब इस तरीके की कोई भी फोर्स होंगी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती हैं, उनके बारे में बात करी गई कि उनके बारे में जो पार्लियामेंट है वो जो फंडामेंटल राइट्स इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, वो राइट्स इनमें से किस प्रकार से कौन कौन से राइट होंगे, कौन कौन से नहीं हैं, उनकर प्रतिबंध लगा सकती है या उनको हटा सकती है। इनके लिए बेसिकली, क्योंकि इनके लिए नहीं हटाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। इसीलिए कहा कि पार्लियामेंट ये सोचेगी कि टू व्हाट एक्सटेंट राइट कन्फर्ड, कितने अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इनके पास में हैं और होने चाहिए, और किन किन अधिकारों से जो सुरक्षा है हमारे या मेंटेनेंस पीस है उनमें से खतरा हो सकता है। तो जिनमें से खतरा हो सकता है वो फोर्सेस क्या है, जैसे आर्म फोर्स है, द मेंबर ऑफ फोर्सेस चार्जेस है, ब्यूरो है, ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी फोर्स का, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है। अब इसमें से इनका मतलब है कि उसके अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारी, चाहे वो खाना बनाता हो उसके यहाँ, चाहे वो घोड़े की सब वो करता हो, सफाई वो करता हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता, चाहे वो फ्रंट में लड़ने वाला हो, चाहे उसका अधिकारी हो, उन सब पर वो नियम लागू होते हैं। तो इनके लिए कहा इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड और अब्रोगेटेड, उन पर कुछ नियम रिस्ट्रिक्टेड कर दिए जाएंगे, कुछ प्रतिबंधित किए जाएंगे और कुछ को हटा लिया जाएगा। फॉर देयर ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, कि उनके जो कार्य हैं, उनके जो अधिकार है, जो उनको हम मेंटेन करने के लिए और जो हमारा शांति है उसको बनाए रखने के लिए। सपोज करते हैं कि हमें किसी चीज को, प्रतिक्रिया को व्यक्त करने का अधिकार है, तो अब हमारे वहां पर जो आर्म फोर्सेस हैं उनमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको बताई नहीं जा सकती हैं, तो उनको उस बात को बोलने का अधिकार है। जैसे सभा करने का अधिकार, कि उसमें हम बताएंगे, यूनियन बाजी का अधिकार है कि वहां पर ले जा करके हम इन सबको बोलेंगे, इन चीजों, इंटरनल बात को बोलेंगे, या विदेशी कोई मुद्दा है उस पर बोलेंगे जिससे हमें देश के शांति व्यवस्था पर खतरा हो सकता है, तो उन सब पर। टेलीकम्युनिकेशन की, हम कोई ऐसा ही गुप्त मीटिंग हो रही उसको हमने बना करके, वीडियो बना करके वायरल कर दिया, इन सब चीजों पर। और कोई आपस में डिस्कशन करके या कोई गुप्त बात हो रही उसको हम बाहर जाकर ला करके रखें कि हमें बोलने का अधिकार है, तो जो अंदर बात हो रही उसको हम ला करके बाहर बता दें। तो इन सब बातों पर जो पार्लियामेंट है उसको नियम बनाने का अधिकार है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हमारे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आर्म फोर्सेस की ड्यूटीज जो है उसको पूरी तरह से निभाने के लिए हमें कुछ चीजों को प्रतिबंधित करना पड़ता है, और उनके लिए पार्लियामेंट नियम बनाती है। अब उनमें से ये पार्लियामेंट नियम बनाएंगे तो अब वहां के लोग कह सकते हैं मैं तो ये संवैधानिक अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट्स दिया गया, इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये भी नहीं है कि वो चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पार्लियामेंट में ने इस आर्टिकल 33 के तहत उनको ये अधिकार दिया पार्लियामेंट को, वो बनाए और उन्हें वो चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज करेंगे तो उन्हें वो रिजेक्ट किए जाएंगे। तो ये आर्टिकल 33 बताता है। अब आर्टिकल 34 बताता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ मार्शल लॉ इन्फोर्स, जब मार्शल लॉ लगता है, मार्शल लॉ क्या होता है, सेना जो है वो अपना नियम बना लेती है, सैनिक का जो सेना होती है, सेना अपने नियम के अनुसार काम करती है। मार्शल लॉ में मान लेते हैं कि भारत का कोई क्षेत्र
भारत का कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर इतना ज्यादा अशांति फैल गई है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, कि वहां पर जो वहां की लोकल पुलिस है या वहां के जो हमारे और फोर्सेस हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल पड़ रहा है। तो फिर मिलिट्री को एक लगा दी जाती है कि मिलिट्री वहां पर अपने कब्जे में उसको ले करके, वैसे अभी तक ये यहाँ पर जो है मार्शल लॉ जो है वो लागू नहीं हुआ, सेना का नियम लागू नहीं हुआ कभी, लेकिन फिर भी इसको जानना जरूरी है। तो किसी क्षेत्र में मान लेते हैं कि ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि उसको संभाल पाना मुश्किल है, तो वहां पर मिलिट्री लगा दी जाती है और उनको ये पूरा अधिकार होता है, वो किसी को मार सकते हैं, किसी को सजा दे सकते हैं, किसी को बंद कर सकते हैं। वहां पर जो हमारे सिविल लॉज हैं, जो पार्लियामेंट अन्य लॉ हमारे स्टेट लॉ है, वो हमारा उनका कब्जा हट जाता, मतलब उनका अधिकार हट जाता है, उनके नियम कानून हट जाते हैं। अब क्या होता, सेना के नियम कानून चलते हैं वहां पर, सेना जो चाहेगी वो करेगी और जैसी चाहे सजा देगी, जैसी चाहे उनको करेगी, किसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और फिर से वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो इन्होंने कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करने के लिए, रिस्टोरेशन और उसके ऑर्डर को पुनः स्थापित करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो हम इसमें से आर्टिकल 34 को करते हैं कि 34 में सेना को यह अधिकार दिया कि अगर कहीं पर भी कोई ऐसी चीजें हो रही है तो वहां पर फिर से वो उसको शांति व्यवस्था बनाए कर रखने के लिए उस पार्ट को अपने कब्जे में लेकर के और वो अपने नियम के अनुसार वहां पर कार्य करेगी। अब आर्टिकल 35 इसका कहता है कि कुछ ऐसे आर्टिकल में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन आर्टिकल्स को बनाने का मतलब उन आर्टिकल में संशोधन और फिर से नियम लाने का, ये उन पर नियम बनाने का केवल अधिकार पार्लियामेंट को है और स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं होगा। मतलब जो हमारा विधानमंडल है उसको नहीं होगा और जो हमारी लोकसभा होगी उसका, संसद होगी, संसद को वो अधिकार होगा उसके राइट, उसके नियम बनाने का। जैसे हमारा इसमें कहा गया कि आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 32 क्लॉज 3, आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34। तो ये आर्टिकल ऐसे आर्टिकल हैं जिन पर केवल पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और द लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट उसमें लॉ नहीं बना सकती। तो ये बात आर्टिकल 35 कहता है। तो ये वेरी इजी फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मिले थे हमारे आर्टिकल 12 से लेकर के, उनमें से हमारे जो आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 आर्टिकल 35 हैं, ये इजी आर्टिकल हैं इन आर्टिकल में से, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अब इसके बाद में हमारे फंडामेंटल राइट्स जो थे वो आर्टिकल 35 तक थे, वो कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल 36 से हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।